बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 28 जुलाई 2026 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान की वजारत मजहबी अमूर की इनकलाबी 3 साला हज पॉलिसी का इजरा, सऊदी अरब में रहाइश, ट्रांसपोर्ट और कैटरिंग के 4 साला मुआहदे और बगैर महरम हज कोटा की खरीदो फरोख्त या कार्टेल बनाने पर पाबंदी आयद। पाकिस्तान की वजारत मजहबी अमूर ने मुल्क की तारीख में पहली बार आइंदा 3 सालों के लिए 16 सफ़ात और 4 हिस्सों पर मुश्तमिल 3 साला हज पॉलिसी जो है उसका इजरा किया है। इस कसीर साला फ्रेमवर्क का बुनियादी मकसद हज ऑपरेशन में पायदार तसलसल लाना, सऊदी अरब में रहाइश, ट्रांसपोर्ट, कैटरिंग और फ़ज़ाई सफ़र के 3 से 4 साल के तवील मुद्दत मुआहदों के ज़रिए अखराजात को कम करना और आज़मीन हज को मेयारी सहूलियात फ़राहम करना है। पॉलिसी के तहत कुल हज कोटा 60% सरकारी और 40% प्राइवेट स्कीम के लिए मखसूस किया गया है, जबकि कैश पेमेंट का मुकम्मल खात्मा करके तमाम मालियात को स्टेट बैंक या डिजिटल पोर्टल से जोड़ दिया गया है। इस्लाहात के तहत मखसूस हरफनामे पर ख़वातीन को गैर जो महरम है वो हज का इजाज़तनामा दिया जाएगा। प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए SECP रजिस्ट्रेशन, 2000 हाजियों की लिमिट और कोटा की खरीदो फरोख्त या कार्टेल बनाने पर मुकम्मल एंटी मोनोपली पाबंदी आयद कर दी गई है। पॉलिसी के तहत आदमीन हज के लिए कसीर साला रजिस्ट्रेशन और वेट की जो लिस्ट का निज़ाम कायम कर दिया गया है, ताकि शहरी अपने मतलूबा साल के लिए वक्त से पहले और पुरसकून अंदाज में मनसूबा बंदी कर सकें। इसे हज सेविंग स्कीम का नाम भी दिया गया है और तखमीना लागत की 10% रकम जमा कराने वाले आदमीन को पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर तरजीही लिस्ट में जगह मिलेगी। सरकारी स्कीम में 38 से 42 दिन का स्टैंडर्ड लॉन्ग पैकेज और 20 से 25 दिन का शॉर्ट पैकेज भी दिया जाएगा। सऊदी अरब में समुद्री आलूदगी की निगरानी के लिए स्मार्ट बॉयज़ का मंसूबा मुकम्मल। सऊदी अरब में समुद्री जो आलूदगी है उसकी निगरानी के लिए स्मार्ट बॉयज़ का मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया। अरब टीवी के मुताबिक सऊदी अरब में माहौल जो है उससे मुतल्लिक तामील की निगरानी के कौमी मरकज़ ने बहर अहमर और खलीज फारिस के साहिलों के 3500 किलोमीटर के तूल पर समुद्री और साहली आलूदगी की निगरानी के लिए स्मार्ट बॉयज़ मंसूबे की तकमील का बताया है। ये बॉयज़ पानी पर तैरने वाले जो आलात हैं वो खुद हर घंटे सऊदी अरब के साहिलों में समुद्री माहौलियाती इशारियों की सूरत हाल के तजज़ियात पर मुश्तमिल पैगाम भेजते हैं। स्मार्ट बॉयज़ जो साहली सियाहत है और मछलियों की दौलत पर समुद्री और साहली आलूदगी के असरात, मुआशी नताइज से मुतल्लिक इशारिया फराहम करते हैं, ताकि उनको देखते हुए वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन के हसूल को यकीनी जो है वो बनाया जा सके। आबनाए हुर्मुज़ और बहर अहमर में कशीदगी, खाम तेल की कीमतें दोबारा बढ़ने लगीं। खलीजी खिते में अमरीका और ईरान के दरमियान हमलों के दोबारा आगाज़ के तकरीबन 2 हफ्ते बाद बैनुल-अक़वामी मेयार के जो ब्रेंट खाम तेल की कीमत $100 से ऊपर पहुँच चुकी है। ये गुज़श्ता माह की कम तरीन सतह के मुकाबले में तकरीबन 1/3 के बाद इजाफा था और माहिरीन के मुताबिक तेल की कीमतों में हालिया तेज़ी की बुनियादी वजह जो है बहर अहमर में कशीदगी में नुमायाँ इजाफा है, जिससे खलीजी मुल्कों की जानब से मुतबादिल जनूबी रास्तों के ज़रिए तेल बरामद करने की कोशिशों को भी शदीद धचका पहुँच सकता है, जबकि आबनाए हुर्मुज़ बदस्तूर अमली तौर पर बंद है। और इसके अलावा जो है यमन में ईरान के हमायत याफ्ता हौसी बागियों ने सऊदी ऑयल टैंकर्स पर भी हमले किए थे और ख़बरदार किया कि बहर अहमर में तजारती बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त को वो निशाना बना सकते हैं। तवानाई के शोबे के माहिरीन का कहना है कि अगर बहर अहमर में जो नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज हो जाती है तो आबनाए हुर्मुज़ के बहरान के बाद ये तवानाई के आलमी शोबे का एक दूसरा बड़ा झटका साबित हो सकता है। ट्वीक टावर की बैरूनी दीवार पर सऊदी अरब का सबसे बड़ा म्यूरल, नज़रें गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड पर। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद के ट्वीक टावर की बैरूनी दीवार एक बहुत बड़े कैनोस की शक्ल जो है इख्तियार कर चुकी है, जहां वली अहद की एक तस्वीर दूर से दिखाई देती है। दीवार पर बना यह खूबसूरत तस्वीरी आर्ट दुनिया की बड़ी तस्वीरों में से एक है। इस नक्श को ट्वीक जो टावर की बैरूनी दीवार पर उतारने वाली टीम को उम्मीद है कि इस म्यूरल को जो दीवार पर बनी हुई तस्वीर को कहते हैं गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ज़रूर जगह मिल जाएगी। वली अहद की यह तस्वीर 305 मीटर चौड़े टावर की दीवार को ढांपे हुए है, जो सऊदी अरब की बुलंद तरीन इमारतों में से एक है। इस म्यूरल को बनाने वाले तख्ता नकाशी से रवायती रंग लिए हैं, जो तस्वीर में गालिब हैं, जो इमारत की तामीराती शनाख्त के साथ मिलकर एक हो जाते हैं। सऊदी वली अहद और बरतानवी वज़ीर आज़म का राब्ता हौसी मलेशिया के हमलों की मजम्मत।
सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और बरतानिया के नए वज़ीर आज़म एंडी बरहम ने टेलीफोनिक रब्ता किया। एसपी के मुताबिक सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म एंडी बरहम को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और उनकी कामयाबी की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने दोनों मुल्कों और उनके अवाम के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात का भी जिक्र किया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के अच्छे जज्बात की तारीफ की। उन्होंने हौती मलेशिया के हमलों और बहरा अहमर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लाहक खतरात की मजम्मत की। सऊदी अरब की सिक्योरिटी और खुद मुख्तारी के लिए बरतानिया की जो सपोर्ट है उसका भी अदा किया। बच्चों को स्विमिंग पूल में अकेला न छोड़ें, सऊदी वज़ारत दिफा का इंतबाह। सऊदी शहरी दिफा ने अहल खाना से अपील की है कि वो घरों और रेस्ट हाउसेस इस तरह के स्विमिंग जो पूल्स हैं उसमें बच्चों को अकेला ना छोड़ें। बच्चों को तन्हा स्विमिंग पूल में छोड़ना ख़तरनाक साबित हो सकता है। और जो उनके ट्विटर अकाउंट पर सऊदी अरब में सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से अपील की कि वो बच्चों को तफरीह के लिए जो इस तरह में ख़ास तौर पर ख्याल रखें, उन्हें अकेला ना छोड़ें। और इसके अलावा स्विमिंग पूल में नहाते वक्त ख़ुद भी एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखें। बच्चों को भी स्विमिंग पूल में उतरने की इजाज़त देते वक्त ये चेक कर लें कि वहाँ एहतियाती तकाज़े पूरे किए गए हैं या नहीं। स्विमिंग पूल में लाइफ जैकेट्स, नॉन स्लिपरी फर्श, पूल में जाने के लिए नीचे तक सीढ़ी का होना, सबसे अहम अलार्म डिवाइसेस चेक करें ताकि वो काम कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा हिफाजती इक़दाम करने से आप बड़े जो नुकसानात हैं उससे बच सकते हैं। मदीना मुनव्वरा खजूर फेस्टिवल फ़न और सकाफती सरगर्मियों के ज़रिए पाम ट्री विरसे का जश्न। मदीना मुनव्वरा में जारी खजूर फेस्टिवल मुकामी शहरियों और ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, जिसमें सकाफती सरगर्मियों और इंटरेक्टिव इवेंट्स का मुतनव्वे प्रोग्राम ख़रीदारी को फैमिली फ्रेंडली तजर्बात के साथ जोड़ता है। एसपी के मुताबिक फेस्टिवल खजूर के दरख्त को शहर के विरसे और शनाख्त की एक नुमायाँ अलामत के तौर पर उजागर करते हुए आर्ट नुमाइश का खसूसी एहतमाम किया गया है। 12 फनकारों के 36 फन पारे रखे गए हैं। हर फन पारे में खजूर के दरख्त के हवाले से अहम नुकात को उजागर किया गया है। नुमाइश में रखे गए फन पारे उनमें खजूर के दरख्त की नशोनुमा से लेकर इंसानी ज़िंदगी से उसके ताल्लुक तक के सफ़र को नुमायाँ किया गया है। हम बात करेंगे खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल, ईरान अमेरिका जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल और इसके खित्ते में पड़ने वाले असरात के बारे में। हमारे पास दुनिया में किसी भी मुल्क से कहीं ज़्यादा असलहा मौजूद है। ट्रंप की अमेरिकी असलहा ख़त्म होने की खबरों की तरदीद। ईरान के खिलाफ बड़े हमले दोबारा करना मुमकिन तो है, मगर उसे असलहा ज़खायर में कमी होगी। अमरीकी जनरल। ईरान और अमेरिका के दरमियान साल्सों के ज़रिए पैगामात का तबादला जारी है। ईरान के खिलाफ किसी भी हमले की हमेशा कीमत चुकाना पड़ती है। यूक्रेन को जल्द एहसास हो जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, ईरान के खिलाफ किसी भी हमले की हमेशा कीमत चुकाना पड़ती है। अमेरिका और इसराइल इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं। यूक्रेन को भी जल्द एहसास हो जाएगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। अमेरिकी खबर एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक मशरक़ वस्ता के दो हुकाम ने अपनी शनाख्त ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया है कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की बहाली में पेशरफ्त हुई है। खबर एजेंसी के मुताबिक ज़ाहिर ने बताया कि कतर और पाकिस्तान की क़यादत में सालिस अमेरिका और ईरान के दरमियान इख्तिलाफ़ात को कम करने के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें इसमें पेशरफ्त भी हासिल हुई है। अमेरिका और इसराइल को ईरान के खिलाफ हर मुहाज़ में मुकम्मल शिकस्त हुई। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि अपनी तमाम फौजी और इक़्तिसादी ताकत को इस्तेमाल करने के बावजूद अमेरिका और इसराइल को ईरान के खिलाफ हर महाज पर शिकस्त हुई है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में फ़ौज को ईरान पर सख्त हमले करने का हुक्म जारी करूँगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर सख्त हमलों की धमकी दे दी। अमेरिकी मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा, अगर ईरान के साथ मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो वो सख्त फ़ौजी कार्रवाई का हुक्म देने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने सफारतकारी के लिए दिए जाने वाले वक्त से मुतल्लिक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ज़्यादा वक्त तो नहीं है, या तो बातचीत हमारी जल्दी कामयाब होगी या बिल्कुल नहीं होगी। और इसके अलावा मोहसिन नकवी की कतरी वज़ीर दाखिला से मुलाकात, दो तरफ़ा शराकतदारी को मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल किया। और इसके अलावा दुनिया के हर कोने में किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, कहना है ईरानी फ़ौज का। ईरानी फ़ौज का कहना है कि मुल्क की आज़ादी और इलाकाई सालमियत का दिफा जारी रहेगा। दुश्मन की किसी भी जारहियत का मज़ीद सख्त जवाब दिया जाएगा। अमेरिकी सदर से होने वाली मुलाकात के एजेंडे में ईरान सरफ़हरिस्त होगा। नेतन्याहू। अमेरिका रवानगी के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में तमाम मसाइल पर बात करूंगा। ईरान उसमें पहले नंबर पर होगा। हमारा वाज़ेह मकसद इसराइल की सलामती, ताकत और इसराइल के इतराफ़, अमन का दायरा वसी करना है। नेतन्याहू ने कहा कि सदर ट्रंप से मुलाकात में इसराइल के सच्चे दोस्त लिंडे ग्राहम के इंतकाल पर ताज़ियत भी करूंगा।
जर्मनी की जानब से इसराइल को 80 करोड़ यूरो का असलहा बरामद करने की भी मंजूरी दे दी गई। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।